हेलो फ्रेंड्स, डीएमए मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एक सूचना आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपको आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। जैसे कि ये जो सूचना है, ये छात्रवृत्ति से रिलेटेड सूचना है। ठीक है। जैसे कि आप लोग जो भी सेशन 23 24 में जो भी विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो ये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति है। ठीक है। देखिए, पोस्ट मैट्रिक ठीक है। मतलब जो मैट्रिक क्लास पास कर मैंने आप लोग जो 10 परीक्षा पास कर गए हैं, ठीक है, मतलब जो 11th 12 या आप ग्रेजुएशन में हैं, तो ऐसे अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप इस छात्रवृत्ति को भर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अनुसूचित जनजाति, जनजाति एवं पिछड़ा जाति के जितने भी छात्र हैं, आप इसको भर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ कुछ जैसे यहाँ पर क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो यहाँ पर जैसे पहला नंबर, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दे दिया गया है, जिसे देखते हैं हम लोग। ठीक है। पहला नंबर आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट जो होता है ना, 6 महीना का वैलिडिटी रहता है। ठीक है। तो 6 महीना के इधर ही आपका सर्टिफिकेट जैसे होना चाहिए। अगर 6 महीना पार हो गया तो सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं है। तो अपना सर्टिफिकेट इस तरह से अपना मतलब जांच करके ही देना, नहीं तो फिर आप फायदा कुछ होगा नहीं। मान लीजिए वैलिड नहीं है तो फिर आपका मेहनत बेकार है। ठीक है। और दूसरा नंबर में आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। फिर उसके बाद आपका आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप लोग मान लीजिए इनकम सर्टिफिकेट आपको जिसके पास नहीं है, तो जब इनकम सर्टिफिकेट बनता है उसी समय आप लोग बोनाफाइड सर्टिफिकेट उसके साथ ही कंबाइंड में बना दीजिए। मैंने साइबर से, तो आपका कम पैसा में ही आपका बन जाएगा। ठीक है। ये बोनाफाइड सेशन में जो ब्लॉक से बनता है, तो मैंने जो भी मान लीजिए उसमें लिखना कुछ पड़ता है, तो ये आपको डायरेक्ट साइबर से ही सारा चीज़ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जैसे कि और देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फिर बोनाफाइड हो गया। फिर आपका जिस मान लीजिए आप क्लास 12 में हैं, ठीक है, या तो 12 में है तो आपको क्लास 10th का आपका मार्कशीट आपको लगेगा। आप यहाँ पर 10 का मार्कशीट दे सकते हैं। या अगर ग्रेजुएशन में है तो आपको क्लास 12 का मार्कशीट देना पड़ेगा। मैंने आपको जिस क्लास को अभी पास किए जस्ट, तो उसका आपको मार्कशीट यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है। और आपको अपना बैंक खाता, अपना बैंक खाता भी वहाँ पर देना पड़ेगा। बैंक खाता जेरॉक्स दे दीजिएगा। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कि हर देखिए स्कॉलरशिप का नहीं आने का कारण यही सब होता है कि जैसे यहाँ पर आपका इनकम सर्टिफिकेट है, अब कोई 7 महीना मान ली पार हो गया है, अब वो सर्टिफिकेट दे रहा है, तो बताइए तो कैसे होगा। अब कास्ट सर्टिफिकेट भी वैलिडिटी दिया दे रहता है, 1 साल का वैलिडिटी रहता है। अब कास्ट सर्टिफिकेट जिसका 1 साल पार हो गया है, अब वो अपडेट नहीं करा है, बताइए क्या होगा। तो उस कारण से आप लोग का स्कॉलरशिप नहीं आता है। फिर आप बोलिएगा सर इस इसके कारण ये फालतू है, ये सब कुछ भरने से फ़ायदा नहीं, तो ये सब बोलने से नहीं होगा। ठीक है ना। तो आपको अच्छा से जितना प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है आप उसको दीजिए पहले, फिर देखते हैं आता है कि नहीं। देखिए, जो प्रीवियस वाला जैसे 22 26 वाला जो स्टूडेंट थे, जितना भी स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन में स्कॉलरशिप भरे थे, उनसे सारा संपर्क मतलब बहुत अच्छा खासा वो लोग को स्कॉलरशिप मिल रहा है। ठीक है। सबका 6,000 लगभग लगभग, जो ST SC बिलोंग कर वो लोग को 10,000 प्लस मतलब स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो समझ सकते हैं, ऐसे व्यक्ति जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है। तो कम से कम आप लोग थोड़ा सा प्रयास कीजिए। अगर थोड़ा बहुत मेहनत कर देने से अगर आपका कुछ मतलब बहुत सहायता हो जा रहा है, समझ रहे हैं ना। अगर आपको 6,000 10,000 रुपया अगर मिल जा रहा है सरकार की तरफ से मदद, तो ये कोई छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ा बात है। ठीक है। तो ये सब थोड़ा बहुत मेहनत कीजिए, ये सब सर्टिफिकेट आप अपना अर्जित कर लीजिए। और जैसे बैंक खाता और आधार आपका एकदम लिंक होना चाहिए। ठीक है। बैंक खाता और आधार से आपका लिंक होना चाहिए। और सबसे बड़ा बात, जो आधार कार्ड है उसमें आपका जो फ़ोन नंबर भी आपका लिंक होना चाहिए। मतलब आधार कार्ड में आपका मैंने आधार कार्ड और फ़ोन नंबर, ठीक है, आपका मतलब आधार कार्ड में उस फ़ोन नंबर का मतलब OTP आना चाहिए। ठीक है। मतलब वहाँ पर OTP भी काम करेगा। तो ये सारा चीज़ आपको जैसे
सारा चीज़ एकदम होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको बाद में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप कब तक मतलब आवेदन कर सकते हैं। तो आज से ही 20 तारीख से ही डेट दे दिया गया है। आप 20 तारीख से मतलब फॉर्म को भर सकते हैं। 20 तारीख से लेके अब 10 तारीख तक आप जैसे यहाँ पर 1 2 3 पोर्टल द्वारा आप मतलब किसी भी जैसे शैक्षणिक द्वारा आप यहाँ पर भर दीजिए, या ई कल्याण द्वारा भर दीजिए, या आईओनो द्वारा भर दीजिए। अब 3 माध्यम से किसी माध्यम से आप अपना स्कॉलरशिप भर दीजिए। ठीक है, मतलब सिंपल सा आप आज से लेके 29 फरवरी तक आपके पास टाइम है स्कॉलरशिप का। ठीक है, मोटा मोटी समझ लीजिए आपके पास 2.5 महीना 1.5 महीना आपके पास समय है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप अपना ये इनकम सर्टिफिकेट और ये कास्ट सर्टिफिकेट को अपना देखिए। ठीक है, कि आपका ये अपडेट है कि नहीं है। अगर अपडेट नहीं है तो तुरंत इसको बनाने दे दीजिए, क्योंकि ये आपका ये 1 महीना के अंदर आपका ये बन के आ जाएगा, इधर ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बनने दे दीजिए। और अपना ये बैंक खाता वाला आप थोड़ा सा देख लीजिए कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है कि नहीं। ठीक है, आधार कार्ड में फिर आपका मोबाइल नंबर फिर ऐड है कि नहीं। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको देख लेना है। ठीक है, और जो अगर बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं है तो इनकम के साथ बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाने दे दीजिए। तो ये सारा चीज़ आप एकदम दे सकते हैं। तो थोड़ा सा एक्टिव रहिए, और जैसे जैसे काम हो रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ जैसे आप किस तरह से आवेदन करेंगे, तो सर अगर आपको कमेंट कीजिए, अगर इसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको ई कल्याण के वेबसाइट में जाना है। ठीक, वहाँ पर आपको जितना भी ये सारा डॉक्यूमेंट्स है आपको सबको स्कैन करके वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद वहाँ पर आप साइन अप करिएगा, तो आपका वहाँ पर आवेदन हो जाएगा। ठीक है, इस पर हम लोग डिटेल वीडियो ला देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आप लोग सिर्फ कमेंट कर दीजिएगा, अगर दिक्कत होगा तो उसके लिए डिटेल आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर आपको ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। आपका मान लीजिए आप क्लास 12 में है तो 10 का मार्कशीट देना है, ग्रेजुएशन में है तो 12 का मार्कशीट देना है। मतलब जस्ट आप जो बोर्ड पार किए उसका आपको सर्टिफिकेट मतलब मार्कशीट जमा करना है। ठीक है, आप जो भी जैसे इनकम सर्टिफिकेट है वहाँ पर आपका वैलिडिटी होना चाहिए, डेट पार नहीं होना चाहिए, 6 महीने तक वैलिडिटी रहता है, उसको आप ध्यान में रखते हुए उसको देना है। ठीक है, और बस ये सब मोटा मोटी बात है, इसको ध्यान में रखते हुए अपना स्कॉलरशिप भरिए। एकदम हम बता रहे हैं 100% कि आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा। ठीक है, विश्वास रखिए। इस बार जो स्कॉलरशिप आया बहुत ही अच्छा, एकदम सबको मतलब सब बच्चा एकदम जो जो अच्छा से सारा चीज़ एकदम डॉक्यूमेंट्स जमा किया है, बहुत ही अच्छा से उन लोग को स्कॉलरशिप मिल गया है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह से सारा चीज़ को एकदम अच्छा से भरिए, एकदम स्कॉलरशिप आ जाएगा। तो अभी से आप एक्टिव रहिए। ये सब चीज़ देखिए, सरकार का पैसा आपको अगर लेना पड़ेगा, लेना है तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। तो जब तक आप एक्टिव नहीं रहिएगा तब तक कैसे होगा बोलिए। तो ये सब देखने थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, और ये सब समय आप देख लीजिए। समय आपको बहुत पर्याप्त समय है आपका डॉक्यूमेंट्स को अर्जित करने के लिए। अपना डॉक्यूमेंट्स को सारा अर्जित कर लीजिए, और इसी तरह का अपडेट और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। किसी प्रकार का नोटिफिकेशन आता है तो हम लोग टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसी के साथ विदा लेते हैं।